चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेशकली खास होने वाले हैं मेरे प्यार प्यारे छात्र। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। क्या कह रहा है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। हमें ज्ञात होगा मेरे प्यारे छात्र कि कल परसों तरसों और 3-4 दिन का वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे मेरे प्यारे छात्र। और सबसे पहले अहम बात मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र अभी अभी इसको ज्वाइन किया वो ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न को पढ़ें। और जितने भी हम क्वेश्चन और आंसर वीडियो डालते हैं उस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल से पूछे जाएंगे। और इतना कम समय में आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही कठिन होता है मेरे प्यारे छात्र, तो बहुत ही मेहनत किया जाता है। तो आप लोग मेहनत का परिणाम जरूर ले मेरे प्यारे छात्र। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम आप लोग को बताते हैं, इस प्रश्न में से 5 प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे जाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आप लोग को कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे। तो और मैं बता दूं, इसमें जो है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि हमें चित्र बनाने के लिए बोला गया है। तो हम इसमें चित्र नहीं दर्शाएंगे मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को वो चित्र अपने कॉपी में दर्शा लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट जरूर करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव क्या होगा। क्या कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव क्या होगा। देखिए, सम विभव की बात किया जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव क्या होगा। सम विभव हो जाएगा एक्स वाई माइनस तल में। क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस तल में। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला का बात करेंगे हम दूसरा में कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश पाठ छोटे बूंद से मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक बूंदों की तुलना क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न को समझ लीजिए, क्या कहता है कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित पाठ छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा। तो देख लेंगे मेरे प्यारे छात्र, हो जाएगा इसका 32 गुना होता है। क्या होता है? इसका 32 गुना होता है। 2 का आंसर लगाना है 32 गुना। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या कहता है? एक समांतर प्लेट। क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वता बनी रहेगी। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वता बनी रहेगी। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और प्रश्न का आंसर जरूर लगाइएगा। चलिए प्रश्न में आंसर क्या कहता है मेरे प्यारे छात्र, आंसर जरूर देख लीजिए। आंसर क्या कह रहा है? आंसर क्या कहता है 3 का? सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा। और 3 का आंसर जो है, 3 का आंसर हो जाएगा आपका 6 गुनी। क्या हो जाएगा? 6 गुनी। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे हम, 6 गुनी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 का कि एक गोलीय चालक। ये क्या कह रहा है? फिजिक्स जो होता है मेरे पास, फिजिक्स एक मैथ है। क्या कह रहा है कि एक गोलीय, आप लोग मैथ में भी पढ़िएगा, गोलीय की वृद्धा अर्धवृत्त गोलीय की चक्रवृद्धि व्यास निकालिए। और गोलीय का आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या कह रहा है कि एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो 4 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा। और 4 का आंसर लगाना है फटाफट से 0 पर। क्या हो जाएगा? 0 पर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 0 पर। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का। 5 में क्या कह रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के पर परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 5 का फटाफट से लगाइएगा। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। 5 का हो जाएगा बढ़ती है।
है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बढ़ती है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 6 नंबर में कि एक एकांकी चालक के निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। 6 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 में भी वही बात कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र, क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। 7 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 7 का प्रश्न भी समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। W बराबर ME × 1 - cos O, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। यदि समरूप, क्या कर रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। क्या कर रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। 8 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा कि YZ माइनस तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है कि यदि समरूप विभव क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा, YZ तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। इसके पीछे मत पढ़िएगा, यहाँ पर जो Y लिखा है इसके पीछे नहीं पढ़ना है। चलिए 9 नंबर में देख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखले गोले का मैथ में पढ़ाया जाएगा। खोखले गोले का आयतन बताएं, खोखले गोले की परिधि निकाले, खोखले गोले की लंबाई निकाले। तो यहाँ पर भी वही बात है। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव है। गोले, यहाँ पर गोले का बात किया जाता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर का एक धातु है, वो खोखला, अंदर से खोखला है, मतलब गोला है, गोलाकार है लेकिन अंदर से खोखला है और इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ विभव 10 वोल्ट, केंद्र, गोले के केंद्र पर विभव है। प्रश्न को समझ लेते हैं और प्रश्न के समझने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। प्रश्न कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव होता है 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, 10 वोल्ट। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि 5UF, क्या कर रहा है, 5UF धारिता वाले संधारित्र को 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होता है। प्रश्न क्या कहता है कि 5UF धारिता वाले संधारित्र को 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होता है। 10 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 10 का आंसर हो जाएगा 1 kg। क्या होगा, 1 kg। प्रश्न क्या कहता है कि 5UF धारिता वाले संधारित्र को 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होता है 1 kJ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या मान होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे तो आप लोग को मैथ में भी पढ़ाया जाएगा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब फिजिक्स में है और मैथ में भी है। तो क्या कह रहा है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। 11 का देख लेना है और 11 का आंसर हो जाएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या कर रहा है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में क्या कर रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणपाती होता है। 12 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए और फटाफट से टिक लगा दीजिए। क्या कर रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणपाती होता है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता। क्या होगा, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कहिएगा मेरे प्यारे छात्र, वीडियो जब देखिएगा तो कहिएगा कि थोड़ी देर के बाद तो फ्लैश लाइट था और थोड़ी देर के बाद फ्लैश लाइट क्यों घट गया। तो ये इसका कारण ये भी है, तभी लाइट था, उसके बाद लाइट भाग गया, फिर अभी लाइट आया। चलिए इसका आंसर बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। 12 का प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युता।
चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का चित्र। अब देखिए यहाँ पर हम आप लोग को बता दिए थे पहले ही कि चित्र बनाना पड़ेगा। 13 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा चित्र क्या है कि चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा और चित्र प्लेट ए पर आवेश होगा, कि चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा और चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हम आंसर बता देते हैं 10 UF। क्या होगा? 10 UF। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। 14 का देख लीजिएगा और 14 का हो जाएगा इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। प्रश्न क्या कहता है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 नंबर में। 15 में क्या कहता है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होग के बीच समतुल्य धारिता होगा। क्या कह रहा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होग के बीच समतुल्य धारिता होगी, समतुल्य धारिता के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा UF। क्या होगा? UF। प्रश्न क्या कहता है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगा के बीच समतुल्य धारिता होगी UF। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे 16 में। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले हैं। क्या कह रहा है? अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा? क्या कह रहा है प्रश्न कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा। 16 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 16 का आंसर होगा छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। क्या होगा? छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। प्रश्न क्या कहता है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा? छोटे गोले पर ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कहता है 17 में कि समांतर प्लेट। क्या कह रहा है? समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षक बल होता है, कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। 17 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। 17 का आंसर हो जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है, कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला बात कर लेंगे हम 18 का कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या R 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले हैं, 1 सेंटीमीटर संयुक्त हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसके दो चालक हैं और एक गोले के 1 सेंटीमीटर वियुक्त हैं, तो दोनों पर समान आवेश 1 सेंटीमीटर दिया गया है और एक गोले का विभव 0 वोल्ट है, V वोल्ट है और अनंत पर विभव 0 है। दूरी से संपर्क में लगने में क्या कार्य करता है। देखिए प्रश्न कितना कठिन है और जटिल तो है ही और बेदिमागी प्रश्न है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है समझ लेते हैं। सीधे समझिए कि एक त्रिज्या है, यहाँ एक त्रिज्या है, त्रिज्या R मतलब ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बाद दो चालक गोले हैं, दो चालक गोले हैं। ठीक है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है और दोनों का समान 1 सेंटीमीटर, दोनों का समान भी 1 सेंटीमीटर है और गोले का विभव V वोल्ट है और V वोल्ट है। तो अनंत पर विभव 0, अनंत पर विभव 0 है और दूरी के संपर्क में लाने में क्या गया कार्य का, यहाँ से यहाँ तक दूरी लाने में क्या कार्य किया गया। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे छात्र, इस प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। इसका हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक प्लस में हो जाएगा। क्या होगा? प्लस में धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 में कि त्रिज्या R के एक छल्के। क्या कर रहा है? त्रिज्या R के एक छल्ले पर धनावेशित Q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है और छल्ले की केंद्र क्या होती है। प्रश्न क्या कहता है कि त्रिज्या R के एक छल्ले पर धनावेश Q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, छल्ले की केंद्र क्या होगी। 19 नंबर का देख लीजिएगा और 19 का आंसर होगा विभव। क्या कर रहा है कि विभव त्रिज्या R के एक छल्ले पर धनावेशित Q एक समान V हो सकता है, Q समान V हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। 20 में क्या कर रहा है
कि त्रिज्या r के एक छल्ले पर धन आवेशित q एक समान विपरीत है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है और छल्ले की केंद्र से दूरी पर छल्ले की अक्ष पर विभव होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को समझ लीजिए कि त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है और छल्ले की केंद्र से दूरी पर छल्ले की अक्ष पर विभव होगा। छल्ले की केंद्र पर और छल्ले की शून्य केंद्र की विभव अक्षीय विभव क्या होगा। तो 20 का आंसर लगा देना है ऑप्शन नंबर सी में। क्या हो जाएगा कि त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेशित q एक समान विपरीत है। अनंत पर विभव का मान शून्य। इस प्रश्न को याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र, अनंत पर हमेशा विभव का मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाना है 20 का। चलिए 21 में देख लेते हैं कि त्रिज्या r क्या कर रहा है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धन आवेश q एक समान वितरित है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है और छल्ले की केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या कह रहा है प्रश्न कि त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेशित q है और एक समान विपरीत है और अनंत पर विभव का मान शून्य है। अभी पीछे बताए थे अनंत पर विभव का मान शून्य है लिया गया है और छल्ले के केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेशित q एक समान है। क्या कह रहा है कि त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेशित q एक समान है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का कि एक समविभवी क्या होगा, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तल तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 22 का क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। प्रश्न को समझते हैं कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 23 में कि विद्युत विभव में एक द्विध्रुव, क्या कह रहा है कि विद्युत विभव में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र बराबर P1 है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र बराबर Q1 है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 23 का देख लेना है और 23 में भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा, 23 का शून्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 का, 24 में क्या कह रहा है कि x अक्ष पर x बराबर 0 और पर 0 और q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं। विभव v का मान शून्य क्या होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं और विभव v का मान क्या होगा। प्रश्न थोड़ा जटिल है मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a है। q तथा x बराबर a है। 2q आवेश रखे हैं, मतलब 2q आवेश रखे हैं तो v का मान क्या होगा। v का मान निकालना है मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग v का मान जरूर निकालें। तो 24 में लगा देंगे फटाफट से ऑप्शन नंबर डी में कि x के समानुपाती पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x के समानुपाती पर क्या हो जाएगा, x के ऑप्शन नंबर डी में x के समानुपाती पर। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का कि किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। P पर विभव V है और P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है और P पर विभव हो जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि किसी बिंदु पर P से r दूरी पर Q रखा गया है। r दूरी पर Q रखा गया है पर P पर विभव भी है और V से दूरी पर पूर्व आवेश के अलग अतिरिक्त आवेश -Q रखा जाता है तो P पर विभव क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्द है मेरे प्यारे छात्र,
और प्रश्न को समझना भी है कि किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V है, P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश माइनस Q रखा जाता है, P बराबर विभव हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का कि किसी बिंदु P से दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V वोल्ट है, P से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, P पर विभव क्या होगा? अब देखिए प्रश्न थोड़ा उलट पुलट जाता है पर प्रश्न वही रहता है कि किसी बिंदु P से दूरी पर आवेश Q रखा गया है और P पर विभव V वोल्ट है और P से R दूरी पर पूर्व आवेश अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, तो P पर विभव क्या होगा? तो P पर विभव क्या होगा? वो जगह 2V वोल्ट। क्या होगा? 2V वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2V वोल्ट। चलिए 27 में कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V वोल्ट है, P से R/2 दूरी पर एक आवेश माइनस Q रखा जाता है, तो P पर विभव क्या होगा? P पर विभव क्या होगा? प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V वोल्ट है, P से R/2 दूरी पर एक आवेश माइनस Q रखा जाता है, P पर विभव क्या होगा? 27 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर होगा -V वोल्ट। क्या होगा? -V वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे -V वोल्ट। चलिए 28 में कि दो धनावेशों क्या कह रहा है कि दो धनावेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लगाने में 2m जूल कार्य करना पड़ता है। आवेशों Q एवं -Q को एक दूसरे से दूरी पर लगाने में कार्य क्या होगा? अब देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि दो धनावेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2m जूल कार्य करना पड़ता है। आवेशों Q एवं -Q को एक दूसरे से दूरी पर लाने में कार्य क्या होगा? 28 का आंसर होगा -2m जूल। क्या होगा? -2m जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का देख लेते हैं कि दो धनावेशों A को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2m जूल कार्य करना पड़ता है। तीन आवेशों Q Q एवं Q को भुजा A की समबाहु त्रिभुज पर लगाया गया कार्य क्या होगा? समबाहु मतलब एक समान। क्या कह रहा है कि दो धनावेशों A को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2m जूल कार्य करना पड़ता है। तीन आवेशों Q एवं Q को मतलब Q एक भुजा की समबाहु त्रिभुज पर लगाया गया कार्य क्या होगा? सभी मेरे प्यारे साथ समबाहु त्रिभुज का कार्य पूछ रहा है, तो प्रश्न को समझ लीजिए और उसके बाद इसका आंसर फटाक से लगा दीजिए। क्या कह रहा है कि -2m जूल। क्या होगा? -2m जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देखेंगे हम 30 का कि दो धनावेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2m जूल कार्य करना पड़ता है। चार आवेशों Q एवं Q को वर्ग भुजा A के कोनों पर रखा गया है, तो किया गया कार्य दो धनावेशों Q को एक दूसरे पर क्या कहता है? अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दो धन आवेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2m जूल कार्य करना पड़ता है और चार आवेशों यहाँ पर एक था, यहाँ पर चार Q एवं Q को वर्ग भुजा मतलब भुजा स्क्वायर A के कोनों पर रखा गया कार्य करता हो, तो दो धनावेशों Q का मान क्या होगा? 30 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी में। इन भिन्न क्या होगा? इनसे भिन्न हो जाएगा मेरे प्यारे साथ, इनसे भिन्न। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, इनसे भिन्न। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे साथ मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे साथ, क्योंकि बस 5 मंथ ही बचा है मेरे प्यारे साथ आप लोग को एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।